नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम तो देते ही हैं। आज हम बात करेंगे महालय श्राद्ध के बारे में। वास्तविक रूप से महालय श्राद्ध है क्या और इसको क्यों मनाया जाता है? मित्रों, सनातन धर्म की एक परंपरा के हिसाब से हम किसी का एहसान नहीं मानते। हम लोग सभी का एहसान छुपाने की हिम्मत रखते हैं और हम छुपाते भी हैं। जैसे कि हमने हमारे पूर्वजों का अन्न खाया है, हम अपने पूर्वजों की वजह से आज आगे बढ़े हैं, तो हम अपने पूर्वजों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनके स्वर्गवास के बाद भी हम उनके लिए श्राद्ध कर्म करने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। उसमें गरुड़ पुराण हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो या अन्य कोई भी पुराण है, हर जगह इसकी चर्चा होती है। और यहाँ पर 16 दिन का महालय श्राद्ध का कर्म होता है, जो पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी कृष्ण पक्ष के मतलब अमावस्या तक यह पर्व चलता है। सबसे पहला महालय श्राद्ध का जो नियम है वह अमावस्या तिथि से है। अमावस्या तिथि यानी कि जो कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं उन्हें हम पितृ की तिथियां मानते हैं, जो शुक्ल पक्ष की तिथियां वो देवताओं की तिथियां हैं। इसीलिए महालय श्राद्ध अश्विनी पक्ष में आता है और यह श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के लिए कहा जाता है श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने भी श्राद्ध किया था, भगवान राम ने भी राजा दशरथ के अपने पिता के श्राद्ध की थी। रावण का भी मृत्यु के बाद उनका भी अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध कराया गया था। मतलब एक परंपरा आज की है, ऐसी बात नहीं है। इसमें ब्राह्मण भोजन कराना, अपने पितरों को याद करके उनको तर्पण करना और उनके निमित्त कुछ दान अनुदान करना, यह इसकी सबसे बड़ी परंपरा है। कहा जाता है कि अगर हम अपने पितरों के निमित्त कोई दान करते हैं तो वह दान उन तक पहुंचता है। इसका एक नॉर्मल उदाहरण है कि एक गाय होती है जो सिंपल रूप से कहीं भी मुंह डाल के खाती है और एक डंडा भी खाती है, ऐसा आपने देखा होगा। और एक गाय होती है जो भूखी भले है, वो अपने आप एक जगह बैठी रहती है, कोई लाके दे दिया तो वो खाना खा लेती है। तो श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितरों की यही स्थिति होती है, चाहे वो किसी भी योनि में गए हों, और जिस भी योनि में वो गए हैं वहाँ पर उनको शांति रहती है और वो बड़े इत्मीनान से रहते हैं। इसका मतलब ही है कि उनका श्राद्ध कर्म सही ढंग से उनके बच्चे, उनके परिवार कर रहे हैं। यह उसका एक नॉर्मल उदाहरण है। मित्रों, श्राद्ध कर्म हमारे पितरों को मिलता है या नहीं, कुछ कठमूल्य इस तरह की चर्चाएं करते हैं। तो उनको मिलता है, मिलता क्यों है यह देखने के लिए, अगर हमने इंडिया में कोई लेटर डाला है तो वह अमेरिका तक पहुंचता है, तो कैसे जाता है, जिस तरह से वह लेटर पहुंचता है उसी प्रकार से यह श्राद्ध भी हम कहीं किसी ब्राह्मण को खिलाए हैं तो पहुंचेगा। हमने कोई यज्ञ कर्म किया है किसी देवता के नाम से, वो यज्ञ कर्म भी उनको पहुंचता है और उसका पुण्य आप तक पहुंचता भी है। कोई भी विधि विधान का यह नियम है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। महालय श्राद्ध के पर्व में यह भी बताया जाता है कि माता अंबिका ने महिषासुर का मर्दन भी अमावस्या के दिन किया था, इसलिए उस दिन महासर्व पितृ अमावस्या के नाम से इस तिथि को जान के और उस दिन उनका क्रियाकर्म, जो जिन लोगों की तिथियां मालूम नहीं है, सभी पितरों के निमित्त आप अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। या तो उनके निमित्त पिंडदान वगैरह कर सकते हैं, उनके निमित्त दान अनुदान सभी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से महालय श्राद्ध का विशेष महिमा रहा हुआ है। पितरों को श्राद्ध से हमें क्यों करना चाहिए, तो ये हमारे ही धर्म में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी है, लैटिन में भी, यूनान में भी है, और साथ में मुसलमानों में भी शब रात के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अलग अलग धर्मों में इस पर्व को मनाया जाता है। अपने पितरों के निमित्त ये लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं। तो यही है उनकी विशेषता, यही है उसकी महत्वता, और हमें भी पितरों को शांत करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। अगर है आपके घर में पितृदोष, तो उससे होता क्या है, शादी नहीं होती या शादी में विलम्ब होता है,
संतान नहीं प्राप्त होती या संतान में विलम्ब होता है, संतान अपने कहे में नहीं रहती है, व्यापार वाणिज्य में आपको नुकसान होता है, साथ में घर में हमेशा अशांति रहती है, क्लेश बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर आप अपने पितरों को शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय करिए। उसमें नारायण बलि है, भागवत कथा है और पितृतर्पण वगैरह हैं। अमावस्या के दिन पितृतर्पण करवाइए और साथ में ब्राह्मण को भोजन कराइए और काले तिल हल्दी चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल डालिए। गरीबों को दान दीजिए, गायों को घास वगैरह आप जरूर खिलाते रहिए। तो दर्शक मित्रों, अगर करेंगे ये उपाय तो जरूर आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आपकी होगी प्रगति। दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।